अच्छा, सीएन गुप्ता जी, आप वर्तमान विधायक हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट दोबारा नहीं दिया गया? यहाँ से दूसरे प्रत्याशी जिनका नाम छोटी कुमारी है उनको टिकट दिया गया, आपको क्यों नहीं टिकट दिया गया? हम लोग की जीत होगी और निश्चित ही एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। क्या लगता है खेसारी लाल यादव से आप लोग किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं? ऐसा है कि विधानसभा के चुनाव में खेसारी लाल के व्यक्तित्व की चर्चा बहुत हम लोग न करेंगे। वहाँ पढ़े लिखे इंसान जाते हैं, उनको कानून बनाता है, उनके अंदर में आईएएस अफसर आईपीएस अफसर होते हैं। अच्छा सर, आप 5 साल के लगता है मुझे 10 साल से विधायक थे आप छपरा से, लेकिन फिर भी ये जो नाला की समस्या है, जो जल जमाव की समस्या है, या फिर जो भीड़ की समस्या है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सके, तो ये आपका फेलियर रहा। ये क्यों रहा? इसके लिए आपने काम क्यों नहीं किया? विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, अभी हम लोग छपरा में हैं और हमारे साथ छपरा विधानसभा के वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका द विलेज न्यूज़ पे स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए। आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दे रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद आपको। अच्छा, सीएन गुप्ता जी, आप वर्तमान विधायक हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट दोबारा नहीं दिया गया? यहाँ से दूसरे प्रत्याशी जिनका नाम छोटी कुमारी है उनको टिकट दिया गया, आपको क्यों नहीं टिकट दिया गया? आपका कहना यथोचित है। पार्टी का ऐसा निर्णय था कि 75 साल से ऊपर के जो हमारे सिटिंग एमएलए होंगे या जो भी अभ्यर्थी होंगे, टिकटार्थी होंगे, उनको टिकट न देके हम लोग 75 साल से कम के उम्र के लोगों को टिकट देंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। इसी मुद्दे को ध्यान रखते हुए मेरा टिकट छोटी कुमारी जी को दे दिया गया है। छोटी कुमारी श्री धर्मेंद्र जी की पत्नी है, जो हमारे ज़िले में जिला सचिव हैं। छोटी कुमारी 7-8 साल पहले भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चेयरमैन रही है। उनका घर छपरे ज़िले में ही है। यहाँ के लिए छपरा प्रॉपर के लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नियम है कि आप चुनाव इंडिया के किसी कोने से आप लड़ सकते हैं। आप अभ्यर्थी के रूप में रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत तरह की बातें इसमें उठ के आ रही है जो निरर्थक है, जिसका कोई महत्व नहीं है। हम लोग पूरे मन से छोटी कुमारी जी को मदद कर रहे हैं। अभी 12 बजे कार्यक्रम था रिविलगंज में, जिसमें उप मुख्यमंत्री आए थे। उनका भव्य कार्यक्रम हुआ, स्वागत हुआ, वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा हुई और पार्टी को जिताने का जो प्रयास होना चाहिए यहाँ के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग की जीत होगी और निश्चित ही एनडीए की सरकार बनी। अच्छा, छपरा से और भी लोग प्रत्याशी थे, उनकी भी चर्चा हो रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा। सबसे बड़ा नाम यहाँ पे राखी गुप्ता का था और वो अभी निर्दलीय लड़ रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको टिकट नहीं दिया गया, यहाँ से छोटी कुमारी को टिकट दे दिया गया? इसके पीछे क्या वजह? ऐसा है कि अपने मन से टिकट ले लेना, दावेदारी पेश कर देना, जीत जाना, ये उनके स्वभाव में जहाँ तक हमको अंदाज है निहित है। जब तक पार्टी टिकट नहीं देती है, आपको किसी तरह की घोषणा नहीं करनी चाहिए। ये घोषणा करना उनके लिए बहुत जस्टिफाइड नहीं था। आगे भी भविष्य में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक सिंबल आपको नहीं मिल जाए, पार्टी का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाए, तब तक आप अपने को पार्टी का उम्मीदवार नहीं घोषित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सलाह दूंगा कि भविष्य में भी अगर आपको लड़ना है तो इन बिंदुओं पर आप ध्यान रखेंगे ताकि लोग समझे, लोगों को आप बरगलाने की कोशिश न करें।
अच्छा, वो अभी तो निर्दलीय लड़ रही हैं, आपकी पार्टी की नेता रह चुकी हैं, तो क्या लगता है कि उनके निर्दलीय लड़ने से आपको कुछ नुकसान हो रहा है या फिर जैसा है वैसा ही है? कोई नुकसान हो सकता है हमारे उनकी वजह से? पार्टी के नेता वर्कर हो सकती है, बहुत बड़े नेता की छवि नहीं है। हम्म, और पार्टी में बना रहना एक अलग बात है, हम्म, पार्टी का नेता होना एक अलग बात है। हम्म, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो पहली पावदान पर वो पाँव रखी थी। बहुत सारे पावदान हैं जिनको उनको क्रॉस करना पड़ेगा और तब जाके नेत्री बन सकेंगी, लोग का रिकॉग्निशन हो सकेगा। हमें अच्छा, ये यहाँ पे अभी छपरा विधानसभा में अलग अलग पार्टी से अलग अलग नेता हैं। सबसे कहा जा रहा है कि जो पर्सनैलिटी उनका सबसे हाई है वो खेसारी लाल यादव हैं आरजेडी से। बाकी और भी हैं, जनसुरा से जयप्रकाश सिंह हैं, बाकी और अलग अलग पार्टियों से अलग अलग नेता है, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है वो खेसारी लाल यादव है। तो क्या लगता है खेसारी लाल यादव से आप लोग किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं? ऐसा है कि विधानसभा के चुनाव में खेसारी लाल के व्यक्तित्व की चर्चा बहुत हम लोग न करेंगे। वहाँ पढ़े लिखे इंसान जाते हैं, उनको कानून बनाता है, उनके अंदर में आईएएस अफसर आईपीएस अफसर होते हैं। अगर आप खुद नहीं जानकार हैं तो उन लोगों को कैसे आप अंडर कंट्रोल कर सकते हैं? इसलिए आपका पढ़ना लिखना, उस तरह की ट्रेनिंग होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप सच्चे अर्थों में नेता बन सकेंगे। अच्छा सर, आप 5 साल के लगता है मुझे 10 साल से विधायक थे आप छपरा से, लेकिन फिर भी ये जो नाला की समस्या है, जो जल जमाव की समस्या है, या फिर जो भीड़ की समस्या है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये आपका फेलियर रहा, ये क्यों रहा? इसके लिए आपने काम क्यों नहीं किया सर? कुछ बातें ऐसे होती जिसको रियलाइज करना चाहिए आदमी को। एक सप्ताह पहले रात में अतिवृष्टि हुई, जिसकी वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया। इस तरह की स्थिति कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। उसके लिए न सांसद दोषी हैं, न विधायक दोषी हैं, न नगर निगम दोषी है। उसका निपटारा हो गया है और नाली में पानी का जमाव है, उसका भी सुधार हो रहा है। सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं है कि हम चाहें और सुधार हो गया। उसकी प्रक्रिया होती है, उसको अपनाना पड़ता है, तब जाके काम होता है। मैं क्या किया आपने इतने दिनों में नाली के लिए, नाली को योजना के लिए आपने क्या किया? जल जमाव के लिए क्या किया आपने इसको? जल जमाव का काम मेयर साहब को देखना है, नगर निगम को देखना है। ये हमारी इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक जेपी यूनिवर्सिटी आता है, पूरे मुझे लगता है कि सारण प्रमंडल का एक इकलौता यूनिवर्सिटी है। वहाँ की व्यवस्थाएं चौपट है। आपको पता होगा कि वहाँ के जो ग्रेजुएशन है, जो कि 4 साल का है, लेकिन वहाँ से 6 साल 7 साल 8 10 साल लग जाता है। तो ऐसा क्यों? आप जेपी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, देखते हैं व्यवस्थाएं कैसी हैं? जहाँ तक आपकी बातों से मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके कथनी में और यूनिवर्सिटी के करने में अंतर है। हमारी बात वीसी साहब से हुई है और उन्होंने सेशन को रेगुलराइज करने का प्रयास किया है। कुछ सफलता भी उनको मिली है और मैं समझता हूँ कि ऐसे वीसी बहुत कम मिलेंगे। उनका प्रयास जारी है और कुछ सालों में निश्चित ही सेशन रेगुलराइज हो जाएगा, तब आप उनकी सराहना करेंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा, अंत में छपरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? छपरा की जनता से मेरा अपील होगा कि बीजेपी को जितावें, जो कैंडिडेट हमारा है उसको जितावें, ताकि एनडीए की सरकार बने और नीतीश जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री की सरकार, डबल इंजन अच्छा काम कर रही है, उसको काम करने का मौका देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूँ और अपनी शुभकामना छोटी कुमारी को दे रहा हूँ कि वो जीते और इस क्षेत्र की जनता की भावना को ध्यान रखते हुए काम करें।
चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये छपरा विधानसभा के वर्तमान विधायक थे CN गुप्ता जी। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब द विलेज न्यूज़ देख रहे थे और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा।